हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले इनकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि नायरा वेदिका को छुड़वा लेती है क्योंकि वेदिका को अक्षत ने किडनैप कर लिया था, जिसका सारा इल्ज़ाम कार्तिक के ऊपर आ जाता है। तभी पल्लवी पुलिस से बोलती है कि कार्तिक ने ही वेदिका को किडनैप किया है ताकि कार्तिक नायरा के साथ रह सके। फिर नायरा वेदिका को पुलिस के सामने ले जाती है और पुलिस को कहती है कि वेदिका का किडनैप कार्तिक ने नहीं बल्कि किसी अनजान आदमी ने किया है। तभी पुलिस कार्तिक को जेल से छोड़ देती है और वेदिका भागकर कार्तिक के गले लग जाती है और वेदिका कार्तिक से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कार्तिक, मेरी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। इसके बाद वेदिका और पूरा परिवार गोयनका हाउस आ जाते हैं। फिर कार्तिक वेदिका से पूछता है कि तुम्हें किडनैप किसने किया था, तुम्हें पता है कि वो लोग कौन थे। लेकिन वेदिका कार्तिक को एक झूठी कहानी बताकर रोने लगती है और लेकिन नायरा को वेदिका के ऊपर एक शक हो जाता है और कहती है कि वेदिका झूठ बोल रही है। फिर नायरा सबको बताती है कि किसी अक्षत नाम के आदमी ने मेरी मदद की है वेदिका को गुंडे छुड़वाने के लिए। फिर अक्षत गोयनका हाउस आ जाता है और चोट का बहाना बनाकर गोयनका हाउस में ही रुक जाता है ताकि अमीर घरों से और पैसे लूट सके। उधर वेदिका बहुत ही परेशान होती है अक्षत को लेकर, क्योंकि अक्षत वही इंसान है जो वेदिका के बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। वेदिका ने अक्षत को बहुत पैसे दिए हैं लेकिन फिर भी वह अक्षत वेदिका का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद कार्तिक नायरा को उसके जेल से छुड़वाने के लिए थैंक्स बोलता है और वह रूम के अंदर नायरा और कार्तिक के बीच एक रोमांटिक सीन चालू हो जाता है। और इसके बाद नायरा और वेदिका पूजा की आरती की थाली ले लेती हैं दादी के पास जाकर और दादी दोनों को समझाती है कि मुश्किल घड़ी में तुम दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर दादी वहाँ से चली जाती है और नायरा वेदिका को बोलती है कि वह चली जाएगी इस घर से। फिर वेदिका कहती है कि आपको इस घर से जाना ही पड़ेगा नायरा, क्योंकि मुझे इस घर में कार्तिक की पत्नी बनकर रहना है। इसके बाद कायरा और वंश दोनों अक्षत पर चाय गिरा देते हैं, जिससे नायरा आकर अक्षत को पानी देती है ताकि जला हुआ हाथ ठीक हो सके। लेकिन अक्षत नायरा के सामने पानी में अपना हाथ नहीं देता क्योंकि उसके हाथ में कुछ चोट लगी ही नहीं थी और कहीं उसकी सच्चाई से नायरा के सामने ना जाए। इसके डर से वह पानी में हाथ नहीं देता। इसके बाद अक्षत वेदिका को रात के अंधेरे में नीचे मिलने के लिए बुलाता है, फिर उसे पैसे की डिमांड करता है और फिर वेदिका अक्षत से कहती है कि तुम इस घर से चले जाओ। इतने में ही नायरा अक्षत और वेदिका को साथ में देख लेती है। फिर अक्षत और वेदिका नायरा के सामने बहाना बना लेते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। इसके बाद नायरा अपने रूम में चली जाती है। वहाँ देखती है कि कायरा को भयानक सपना आया है, कायरा को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर नायरा कायरा को शांत करके उसे सुला देती है। उधर अक्षत अपने आदमियों के साथ कायरा को किडनैप करने का प्लान बना लेता है। इसके बाद दूसरे दिन कायरा वंश के जन्मदिन का सरप्राइज पार्टी प्लान करता है और वंश और गायू और समर्थ को पता नहीं रहता कि सब लोग वंश के जन्मदिन की पार्टी का प्लान कर रहे हैं। वंश अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल चला जाता है और क्रिकेट खेलने के लिए। उधर कार्तिक कायरा वंश के लिए भूतों जैसी पार्टी प्लान करता है और कायरा सभी घर वाले को बोलता है कि वे अपने अपने भूतों जैसे कपड़े पहन कर आएँ। उधर अक्षत अपने आदमियों को बोलता है कि वे भी अपने कपड़े भूतों जैसे पहन कर आए और पार्टी में शामिल हो जाए शाम को। इसके बाद शाम को कार्तिक और नायरा भूतों जैसे कपड़े पहनकर पार्टी में आते हैं और दोनों के पीछे एक रोमांटिक सीन आता है। इसके बाद वंश घर के अंदर आ जाता है और अपनी बर्थडे पार्टी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर गायू नायरा को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने वंश के लिए इतनी अच्छी पार्टी अरेंज की है। फिर पार्टी में सब लोग डांस करते हैं। फिर कायरा बीच में ही वंश वॉशरूम में के लिए चला जाता है, जहां अक्षत अपने आदमियों के साथ कायरा को किडनैप करने वाला ही होता है कि इतने में वेदिका वहां आ जाती है और अक्षत से कहती है कि मेरे पापा का घर बेचकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन अक्षत नहीं मानता और फिर वेदिका अक्षत के आंख पर स्प्रे छिड़ककर कायरा को बचा लेती है। फिर नायरा वहां आकर कायरा को वॉशरूम के लॉक से बाहर निकालती है और गले लगा लेती है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।